चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शिवराज चौहान का चौथी लिस्ट में नाम आ गया। मध्य प्रदेश छोड़ दिया और जा बैठे गंगा किनारे। लोगों ने तरह तरह की बातें उड़ाई। कहा हार के डर से या हार को देखते हुए अपना प्रदेश छोड़कर ऋषिकेश पहुंच गए और वहां बैठकर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में चर्चा गर्म है। थोड़ा सा शिवराज के बारे में जान लीजिए दर्शकों के, आखिरकार उनके साथ क्या चल रहा है और चिंतन मनन करने के लिए आखिरकार वो क्यों मजबूर हो रहे हैं। अखबार ने लिखा, मैं फोटो में दिखाता हूं आपको। चुनाव के बीच गंगा किनारे पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कल ही बुधनी से घोषित हुआ था नाम, बड़ी मुश्किल से नाम घोषित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवभूमि ऋषिकेश की यात्रा पर हैं। चुनाव प्रचार आरंभ करने से पहले वो यहाँ मां गंगा और साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उनकी यात्रा 2 दिवसीय बताई जा रही है। यहाँ से लौटने के बाद वो प्रचार में जुटेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ऋषिकेश की यात्रा पर हैं। उन्होंने मंगलवार को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्वीट कर अपनी इस यात्रा की जानकारी दी। फोटो देख सकते हैं, बैठे हुए हैं और लिखा कि माँ गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह। यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगी। बड़ी शुद्ध हिंदी है लेकिन समझ गए होंगे आप। उन्होंने सारी बातें लिखी, लेकिन मैं दर्शकों को थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है। और मुझे साउथ का एक नेता भी याद आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अखबार क्या लिखता है वो देख लीजिए कि बुधनी विधानसभा से टिकट घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर गए। उनकी ये 2 दिन की यात्रा बताई जा रही है। 2 दिन बाद भोपाल लौटेंगे। वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से उन्हें उत्तराखंड में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया और ऋषिकेश यात्रा पे चले गए। चिदानंद मुनि के आश्रम में समय बिता रहे हैं। चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है बल्कि। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, बाकी समय भी आपको आना चाहिए। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, उनके एक सहायक थे जो मुख्यमंत्री बन गए थे बाद में, पनीर सेल्वम। आपको याद है कि पनीर सेल्वम जब मुख्यमंत्री बने तो जयललिता के करीबी एक नेत्री अचानक उनको हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। वो पनीर सेल्वम जब इस्तीफा दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी जेब में जयललिता का फोटो रखा रहता था उनकी जेब में। वो लेकर के वो जयललिता की जो वो बनी हुई थी समाधि, वहाँ जाकर बैठ गए चुपचाप, चिंतन मनन करने लगे। मुझे अक्सर शिवराज की जो फोटो नज़र आई तो मुझे पनीर सेल्वम याद आ गए। उस समय वो भी हार कर आए थे। जयललिता की जो फ्रेंड थी, मेरा नाम जहन से निकल रहा है, महिला थी, साथ रहती थी, उन्होंने उनको इस्तीफा कराकर खुद चीफ मिनिस्टर बनने की बात की थी। लेकिन कोर्ट से कुछ ऑर्डर ऐसा है कि वो बजाय चीफ मिनिस्टर बनने के 24 घंटे बाद ही जेल चली गई थी। तो एक शेर है, किसी ने कहा कि उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने चाहा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर उसने कुछ और ही तदबीरें। तो वो जो ऊपर से सोच लेता है वो कुछ और हो जाता है। शिवराज चौहान के बारे में आपको मालूम है दर्शकों कि वहाँ के लोगों ने भी और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनको किस तरह से हाशिए पर डाल दिया है, इस बात को देखकर तो वो कुंठित होकर, व्यथित होकर और परेशान होकर कह भी बैठे थे कि अगर चला जाऊंगा तो याद बहुत करोगे मुझे, ऐसा भैया नहीं मिलेगा। और ये अपील इतनी ज़्यादा भावुक थी कि मैं भी भावुक हो गया। लेकिन शिवराज जी काश अपनी उस राजनीति पर टिके रहते जिसकी वजह से देश में इनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन बुलडोजर पर चढ़ गए थे मामा जी। खरगोन के अंदर बेकसूर लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया साहब आपने। लेकिन बात ऐसी है, जो करना है वो तो भुगतना पड़ता है। अब पार्टी ने ही साइड लाइन कर दिया, मुख्यमंत्री का नाम जो है घोषित ही नहीं किया जा रहा है। टिकट भी मुश्किल से हुआ है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो देखते नहीं हैं। अमित शाह भी कई बार दोहरा चुके हैं। खैर, लोगों ने क्या क्या कहा है वो देख लीजिए, बड़ी लंबी लंबी बातें लिखी हैं। एक सुरेंद्र राजपूत हैं, वो शायरी भी करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वो नेता कांग्रेस के। उन्होंने लिखा, संसार से भागे रिश्ते भागे फिरते हो शिवराज जी, भगवान को तुम क्या पाओगे, मध्य प्रदेश के लोगों को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। मध्य प्रदेश के लोगों का चैन छीन कर गंगा माँ के किनारे गए हो,
पाप नहीं मिटेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन उनका आखिरी रास्ता, या आदमी जब कभी चिंता के बारे में सोचता है, चिंतन मनन करता है, तो भगवान की शरण में जाता है साहब, इसमें कोई गलती तो है नहीं। लेकिन अब इस तरह से उन्होंने जिस तरह से कैबिनेट के लोगों को बुलाया था और उनसे अलविदा कहा, ऐसा कहा जाता है, और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्या आप जो है ऐसा भाई नहीं पाओगे, पछताओगे, तो उससे लगने लगा कि आला कमान की तरफ से भी उन्हें हाशिए पे डालने की कोशिश हुई, और अब वो जनता भी उनके हाथ से फिसल रही है। बड़ी लंबी लंबी बातें लोगों ने लिखी हैं, एक दो बातें और दिखा देता हूँ मैं आपको। इन्होंने तो बड़ी लंबी कविता लिख दी थी सुरेंद्र राजपूत ने, लेकिन एक साहब ने लिखा कि बीच चुनाव में चिंतन मनन के लिए ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लगता है अभी से हार मान बैठे हैं। और सर्वे भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे। हालांकि अभी जो सर्वे हुआ है उसमें थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिखा है शिवराज चौहान को, चूँकि वो लाडली योजना, इसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी शायद पसंदगी दोबारा से उमड़ आई हो, लेकिन फिर भी गिराव तो नीचे ही है। 2018 में भी ऐसे ही सरकार को हत्या करके माधवराव सिंधिया के बेटे ने जो काम वह किया था, तब शिवराज जी चौहान आप मुख्यमंत्री बने थे। कोविड में जब पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था, आप शपथ ले रहे थे। चलिए खैर, लेकिन ये तो करनी है, हर सांझ की एक सुबह की एक सांझ होती है साहब। हालांकि हम नहीं कह रहे कि आपकी सांझ हो गई, आपकी राजनीतिक पारी की सांझ हो गई है, हो सकता है आप जीत भी जाएं। जीत जाओगे फिर अगला रण है अमित शाह और मोदी जी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं दोस्तों। जय हिंद।